हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 14 अगस्त के आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे मिल जाएगी। तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम पे ड्रीम जॉब अड्डा पे, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और है, यदि आपका पेपर कल है तो इस नंबर पे आप हमको क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, तो ताकि हम आप इस सारे आगे आने वाले बच्चों को इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, और आपका नाम भी मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई साहब ने इन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर वीडियो को कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, जैसे कि हम वीडियो को डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जैसे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो आप यहाँ मैप के सहारे से देख सकते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में ये जो 8 राज्य है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये राज्य जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य कहते हैं, यानी उत्तर पूर्व राज्य कहते हैं। तो आप ऑप्शन से देख के आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट पेपर होगा शिफ्टों में, तो सारे इस चीजों को देख के जाइएगा, ठीक है। एक चीज और, सेवन सिस्टर राज्य पूछता है कई बार, सेवन सिस्टर कौन कौन से राज्य है, तो उसमें सिक्किम को हटा दीजिए, बाकी जो राज्य हैं वो सेवन सिस्टर राज्यों में आ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमने यहाँ पास ऐड किया है। जैसे भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा कौल। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबूथी अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका जम्मू कश्मीर में है। किबूथी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पूर्वी के बाद आपका पश्चिमी बिंदु जो है गौहर या गुहार मोती बोलते हैं, ये आपका गुजरात राज्य में है। यही अगर पूछता है कि भारत की भूमि में दक्षिणम बिंदु, ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में। देखिए, इस पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा बच्चों में डाउट हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपका दक्षिणी बिंदु पूछता है, ठीक है, अगर दक्षिणी बिंदु भारत का पूछता है तो आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। यदि क्वेश्चन में मेंशन करता है कि आपका भारत की जो भूमि में जुड़ा हुआ जो है, वो अगर दक्षिणी पॉइंट बोलता है तो आपका जो होगा केप कोमोरियन कन्याकुमारी में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणम बिंदु। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना कब हुई। तो एसबीआई बैंक जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कुछ और बैंकों के बारे में हमने यहाँ पास आपके लिए लिखा हुआ है, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, इसकी स्थापना 1911 में हुई है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया 1894 में हुई है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई है। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना भी 1994 में हुई है। देन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो ये एंटोनी लॉरेंट ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है इसके बारे में भी आप देख लीजिए। जब एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिंपल सा, जैसा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, इसका रूप परिवर्तित कर सकता है एक रूप से दूसरे। सेम वैसा ही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका एंटोनी लॉरेंस लावोइसियर ने किया था, इसका नियम दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, चाइना की राजधानी क्या है। तो चाइना की राजधानी आपकी बीजिंग है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य है उन राज्यों की मैंने राजधानी लिखी है, आप उसको अच्छे देख लीजिए। जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। म्यांमार की देखिए राजधानी नायपीडा है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है ये आपकी कोलंबो और जयवर्धन है। देखिए, श्रीलंका जो है भारत का समुद्री सीमा टच करता है, ठीक है, डायरेक्टली इसकी सीमा तय नहीं है, समुद्र के जरिए इसकी सीमा को टच करता है। मालदीव भी जो भारत की समुद्री सीमा को टच करता है, इसकी राजधानी माले है। पाकिस्तान जो है ये इस्लामाबाद है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो इन सारी चीजों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, बीजक। बीजक किसके द्वारा लिखा गया है, या ऐसे इससे क्वेश्चन आया है, कंफर्म क्वेश्चन नहीं है।
पर बीजे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका कबीर जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला किस राज्य का नृत्य है? देखिए मैं आपको डेली बोलता हूँ नृत्य से 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो नृत्यों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नृत्य की एक मैंने हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है ट्रिक के माध्यम से, आप उसको जाके देख लीजिए। हम उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर सॉरी कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएगा इंपॉर्टेंट नृत्य। तो यहाँ पे देखिए रासलीला कहाँ, उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश की कुछ और नृत्य देखिए, नौटंकी, रासलीला, कजरियार, चप्पेली, ये नृत्य जो है आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ये अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो नृत्य है भाखड़ा है, गिद्धा है। भाखड़ा गिद्धा बहुत ही ज्यादा फेमस है। दफ है, धमाल है और डंकारा, ये जो नृत्य हो जाएंगे वो आपके पंजाब राज्य के हो जाएंगे। यही राजस्थान राज्य के घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया, कालबेलिया आपको याद ही होना चाहिए, छारे। घूमर हो गया, गणगौर हो गया, कालबेली, ये तीन आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए राजस्थान के। वहीं तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कुम्मी, कुलट्टम, कवालियट्टम, ये सारे आपके तमिलनाडु के जो नृत्य हैं। वहीं बिहार में देखिए जाट जाटी नृत्य बिहार का है, पनवारिया नृत्य बिहार का है, विदेशिया नृत्य, ठीक है, विदेशिया नृत्य बिहार का है, विदेशिया नृत्य बिहार का, और कजारी नृत्य आंध्र प्रदेश के नृत्य कुचिपुड़ी हो गया। देखिए बुट्टा बोमालू ये भी इंपॉर्टेंट है, धिमशा भी, ये तीन तो छोड़ के ही नहीं जाना आपको आंध्र प्रदेश के नृत्यों में। वही देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 19 जुलाई 1969 को हुआ था, और इसमें क्या किया गया था, 14 निजी बैंकों को, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो यहाँ पास आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, कि इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, पर उस समय जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी ने। बैंकों ने राष्ट्रीयकरण को अहम फैसला लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बांस की डंडियों का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो बांस की जो डंडियां हैं इसका जो उपयोग किया जाता है चेराव नृत्य में किया जाता है। चेराव नृत्य में बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि चेराव नृत्य में व्यक्ति जो है बांस की डंडियों का को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं, ठीक है। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है और नर्तक जो होगा बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, कुम्मी नृत्य के बारे में भी आप पॉइंट लिख लीजिए। कुम्मी नृत्य जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है, लोक प्रतिनिधि। इसे कुम्मी गीतों और हाथों के लयबद्ध तालों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो हाथों की लयबद्ध तालियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कुम्मी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे मीठे पानी की झील है वो आपकी बुलर झील है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। तो भारत की कुछ और इम्पोर्टेंट हम झीलों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपका लोनार झील है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाइए अभी 1-2 साल बाद। 1 साल पहले बहुत ही ज्यादा चर्चा में, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया था, ठीक है, हल्का गुलाबी लाल कलर का हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन केरल की जो झीलें है वेवनाथ एंड अष्टमुदी झील है। मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 1 मार्क तैरती हुई झील जो है लोकटक झील है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में चिल्का झील है। और चिल्का झील के बारे में लिखिए, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। अगर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बात करेगा बुलर झील है। और चिल्का झील जो है एक प्रकार की लैगून झील है। चिल्का झील जो है एक प्रकार की लैगून झील है, जिसके कारण इसका जल जो है खारा रहता है। इस पॉइंट को याद रखिए, चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कल ही ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैं आपको कराया हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलोरू एंड पुलकिट झील, ये झील है आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दादरा जो है या फिर दादर लोक नृत्य किस राज्य का? देखिए लोक नृत्य से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जो वीडियो बनाया उसको आप देख लीजिएगा जरूर। देखिए दादर जो है उत्तर प्रदेश का
अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, दादर जो है, दादरा लिखा हुआ, दादर एक लोकल भाषा में दादर बोलते हैं, कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, रास नृत्य हो गया, झूला नृत्य हो गया, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कटफोड़वा नृत्य और जोगनी नृत्य। ये जो सारे नृत्य हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के, ये सारे जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान का कठपुतली हो गया, चक्री, घूमर, कालबेलिया। ये चक्री, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के लोक नृत्य पाइका और छऊ है। कर्नाटक में यक्षगान, करगा, लांबी है। जम्मू कश्मीर में राउफ है, धमाली है। अरुणाचल प्रदेश का जो लोग मुखौटा, देखिए मुखौटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बुइया नृत्य बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बुइया नृत्य भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। बारदो छामर, पोनू। महाराष्ट्र का लावड़ी। देन तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कोलट्टम, कुम्मी नृत्य, कवादी नृत्य। तो ये सारे नृत्यों को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक। तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्चुरी का निर्माण किस नदी के द्वारा? तो नर्मदा और ताप्ती भारत की जो ऐसी नदियां हैं जिनके द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है। तो आप क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप टिक कर देना। नर्मदा और ताप्ती जो है वो एस्चुरी का निर्माण करता है। एक चीज और याद रखिए कि नर्मदा ताप्ती जो बेस्ट फ्लोइंग नदी है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, जैसे भारत की नदियों में जो है, अब जैसे भारत की नदियां हैं तो ये नदियां जो है इस साइड फ्लो होती है, यानी कि बेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। ठीक है, ये जो है नर्मदा और ताप्ती बेस्ट फ्लोइंग नदी। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो बेस्ट फ्लोइंग नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। तो ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। यही देखिए भारत की नदी, देखो भारत की प्रमुख 7 नदियों में अनुपम नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक। देखिए नर्मदा नदी जो है यहाँ पास उसका उद्गम होता है कहाँ से? अमरकंटक से होता है। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है उसका लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसको 1312 नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषियन द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित होती है? तो आयुषियन द्वारा रेड डेटा बुक को प्रकाशित किया जाता है। और रेड डेटा बुक में क्या होता है? इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की पूरी सूची होती है, जो प्रजातियां लुप्त होने वाली है उन प्रजातियों की सूची होती है। और यह सूची कब से प्रकाशित होती है? ये होती 1969 से इसका प्रकाशन जारी है। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू।